अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इन्वेस्टर सेठ साहब अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज कर रहे हैं, जो कोई 2, 3, 5 दिन है, एक हफ्ता है, 2 हफ्ते हैं, यू नेवर नो। जिस दिन कोई बुरे हालात या कोई धमाका खैर कोई ना कोई दिन हुआ तो ये सब रोशनियां गुल हो जाएंगी। सेठ इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहा है और बज़ाहिर वो शो ऐसे कर रहा है ये कि हम 48,000 क्रॉस करने लगे हैं, कर भी जाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मुझे 400 450 लोग व्हाट्सएप के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं और वेरी इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोग जो जिस स्क्रिप्ट में फंसे हुए हैं ना, वो अपनी रुदात सुनाते हैं, फिर उसका हल मांगते हैं। कुछ चीजों का तो हल होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिनका मेरे पास कोई हल नहीं है। मैं उनको रेकमेंड करता हूँ, ना मैं वो कहता हूँ। खुसूसी तौर पे आप ये अफसोसनाक सूरत हाल है, एक चीज इतना अरूज पा जाए, हैस्कोल 313 कर जाए, 310 कर जाए हाय, और इतनी ह्यूज क्वांटिटी मौजूद है मार्केट में। लोगों के पास कोई हल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। ये बहुत अफसोसनाक है कि किसी ने 22 पे खरीदा हुआ है, किसी ने 34 पे खरीदा हुआ है, किसी ने 55 पे खरीदा हुआ है। वो अपनी अपनी रुदात सुनाते हैं और अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरे पास कोई हल नहीं है। डिफॉल्टर काउंटर पे हैस्कॉल मौजूद है। 18 बैंक्स के लोन उसके ऊपर हैं, 16 उसके पार्टनर्स या सीईओज चेंज हुए हैं विद इन 7 years। अनबिलीवेबल है कि केएसई को कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं। हालांकि इसको वो कहते हैं कि जी वो सारा डाटा मांगते हैं, किसी को के पास कोई अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, कोई सर्कुलर ना प्रोवाइड करे, तो वो उसके ऊपर तो चढ़ दौड़ते हैं। हैस्कोल को उन्होंने कैसे बख्श दिया? ये कौन सी एजेंसीज हैं? एससीसीपी वो कहाँ है? हमारे पाकिस्तान में यही कुछ होता रहेगा? वैसे तो आम क्लाइंट या आम कस्टमर के ऊपर तो वो बहुत चढ़ाई करते हैं, बड़ा आंकड़ा दिखाते हैं। बड़ी पार्टी, बड़ी मछली को वो पैसे खा के सब कुछ करते हैं। क्या मसला है? क्यों नहीं पब्लिक के मफादात का ख्याल किया जाता है? कल ही असद उमर को किसी ने सवाल किया कि जी आपको ये मालूम है कि वो डिफॉल्ट हो गया? नहीं, मुझे नहीं मालूम। भाई तुम गवर्नमेंट में हो और तुम्हें नहीं मालूम तो फिर किसको मालूम होगा? तो ये सिलसिला दोनों पीछे पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट के दौरान इसमें बहुत ऊपर नीचे हुआ है। जो बाहर का गोरा था उसने रिजाइन किया, किसी के कान पे कोई जूं नहीं रिंगी कि वो ऑडिटर जनरल था, उसने रिजाइन कर लिया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसने ये भी कहा कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं अकाउंट्स में और मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं बस साइन करूं, मैं नहीं कर सकता। वो रिजाइन कर गया। फिर लोकल अपना देसी पाकिस्तानी वहां पे ऑडिटर जनरल्स लगते रहे, उनके नोटिस केएसई को जाते रहे। केएसई एज यूजुअल उठाया, फाइल में लगा लिया, बात खत्म। आज का हमारा स्क्रिप्ट है KEL कराची इलेक्ट्रिक। अल्लाह भला करे, कराची वालों के तो मजे लग गए हैं।
उनके पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन का वो 1150 मेगावाट का एटॉमिक प्लांट दूसरा लग गया। उनके पास लोड शेडिंग खत्म हो गई है। कराची के मेमन बड़े खुश हैं। मेमन बड़ी हैरान कुन कौम है। मेहरान गाड़ी चलाएंगे, 5 मरले के मकान में रहेंगे, कोई लश पश नहीं, कपड़े नहीं पहनेंगे, और बात करेंगे तो 70 करोड़ 50 करोड़ 20 करोड़ मामूली का बात फोन पे कर रहे होंगे। मेरे इसमें जाना नहीं था जाता, क्योंकि इसका डिविडेंड नहीं है, ये कुछ देता नहीं है। और जो हालात कल के कराची वालों को मालूम है वो हम पंजाब वालों को तो नहीं मालूम। वो तो सुतैली माँ की तरह तारे तक उतार के कॉपर की पुरानी बेच दी उन्होंने पुराना सिस्टम रेनोवेट करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें पुरानी अच्छी क्वालिटी की उतार के बेच दी। पुराने ट्रांसफार्मर बेच दिए और नए हल्के लगा दिए। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे पाकिस्तान में होता क्या है, प्राइवेट कंपनी जो उसका दिल करे। कल कराची इलेक्ट्रिकल, ये जुलाई टू जून इसका सर्कल है और फाइनेंशियल ईयर है कराची इलेक्ट्रिक लिमिटेड। अब इसका आज का रेट है 4 रुपए 7 पैसे। मैं इसका कोई डिविडेंड नहीं है पिछले 5 साल में, कोई इसने कुछ नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि कराची स्टॉक एक्सचेंज वैसे तो बहुत चेक एंड बैलेंस का शोर शराबा करते हैं, तो 5 सालों में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया तो उन्होंने इनको कैसे अलाउ किया कि ये लिस्टेड रहे कराची स्टॉक एक्सचेंज में। इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट मुझे नजर आया ना, डिविडेंड तो है नहीं। डिविडेंड की वजह से मैं एग्री करता हूं कि आप उसमें से निकल भी सकते हैं और उसमें घुस भी सकते हैं। इसका एंट्री जो है अक्सर सालों में इसका जो वो 2.5 रुपए 2.25 रुपए अक्सर सालों में शो हुआ। अब मैं इसको अपने रूटीन पैटर्न के मुताबिक चलता हूं, लेकिन मैं क्योंकि इसको डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि डिविडेंड है ही नहीं, तो मैं इसमें जो जिसकी वजह से एंटर हो रहा हूं उसको डिस्कस करूंगा आफ्टर द हमारा फॉर्मल जो प्रोसीजर है। वो ये है कि लास्ट 30 डेज लो हाई इसने जो शो किया वो 4 रुपए 3 पैसे और 4 रुपए 88 पैसे, यानी कि ये 5 रुपए के पास भी गया और 4 रुपए के पास भी गया। 1 रुपए का मार्जिन एक 30 डेज के अंदर, इट्स ए गुड मार्जिन एज कंपेयर टू बड़े स्क्रिप्ट में आप प्रोपोर्शन को देखते हैं। ये प्रोपोर्शन ऐसे कह लें कि आपको 25% प्रॉफिट मार्जिन का चांस है। लास्ट 52 वीक्स लो हाई जो है वो 3 रुपए 11 पैसे है और 4 रुपए 88 पैसे है। और 1 जुलाई 2019 टिल 30 जून 2020 लो जो था 2.57 था और 5 रुपए इसने हाई लगाया था। अब आ जाए इसमें स्ट्रेटेजी टू एंटर, स्ट्रेटेजी टू एग्जिट। अब मैं तो इसमें एंटर करने का इस वक्त ऐसे है कि 4 रुपए के ऊपर है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, लेकिन सबसे बेस्ट एंट्री टाइम है कि जब ये बहुत मंदी के हालात के दिन आए, 2, 3, 5 दिन की नेगेटिविटी हो, तो ये 2 रुपए 50 पैसे के ऊपर कहीं नजर आए तो जरूर बाय करें, और बाय करें ह्यूज क्वांटिटी। ह्यूज क्वांटिटी मीन्स 40,000, 50,000, 1 लाख, डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट। अगर आप इसको बाय कर ले तो ये कोई सिल्क बैंक नहीं है। ये मैंने इसमें ट्रेड तो नहीं किया, लेकिन जो इसके पिछले 5 साल की मैंने रेट्स देखे हैं तो इसने हर साल 2.5 पौने 3 जरूर शो किया है और 5 भी शो किया है। 2017 में इसने 6, 6.5 शो किया था। दैट गिव्स द सिग्नल
कि अगर मार्केट हमारी 48,000 से ऊपर जाती है, 50,000 क्रॉस करती है, तो फिर इंशाल्लाह सब जो भी, अगर आप 4 पे भी आपने बाइंग की है तो आपको प्रॉफिट होगा। ये मुझे 2, 3, 5 लोगों ने कहा कि इसको आप इन्फेंट अकाउंट या जो बच्चे 18 इयर्स की एज ऊपर होते हैं उनका आईडी कार्ड बनता है, तो ये आप उनके लिए रेकमेंड करते हैं। मैं इसके लिए वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रेकमेंड करता हूं कि आप इसको 2.5 रुपए या 2.25 पे बाइंग कर लें और फिर रख लें। लेकिन ये कंटिन्यूस स्ट्रगल होगी, ये नहीं है कि भी आपने ले लिया और लेके रख छोड़े, नहीं। आपको 2.5 3 में लें, फिर आप उसको वॉच करते रहें और 4.5 5 पे बेच दें। फिर दोबारा वेट करें कि कोई वो 2.5 3 के ऊपर आता है, फिर उससे पहले वाली क्वांटिटी से ज्यादा ले लें। लेकिन लेके रखने वाला सीन इसमें नहीं है, क्योंकि मुझे ये है कि इसने 1 साल में, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल है 2013 था या 2011 था, इसने 1 रुपये 90 पैसे भी लगाया। वैसे इसने किसी भी साल में 2.5 3 से नीचे नहीं गया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बुरे हालात होंगे तो ये 2.5 3 से भी नीचे जाएगा। बाकी रहे नाम अल्लाह का, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फिर इसको आप मुसलसल देखते रहेंगे और 2.5 3 पे बाइंग करें और 4.5 5 पे बेच दें। और अगर आप कुछ क्वांटिटी रख लें आफ्टर गेटिंग द कैपिटल गेन, अगर आप कुछ क्वांटिटी रख लें, अगर सपोज मार्केट 50,000 से ऊपर जाती है तो फिर आपको प्रॉफिट टेकिंग और मजीद कर सकेंगे। लेकिन वो कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी आप ना रखें, रिस्क ज्यादा ना लें। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह कल हम एक और वीडियो करेंगे हैशकॉल के ऊपर। मैं बस जितना डाटा है वो तमाम डाटा निकाल के दे दूंगा और उसको डिस्कस कर लेंगे, और मेरे पास कोई हैशकॉल का कोई हल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज, रब रखा। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब भी करें।